हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी का प्लान जिसका नाम है मनी बैक पॉलिसी टेबल नंबर 920। तो ये जो प्लान है ये आपको इस तरीके से बेनिफिट देता है कि जो लोग पॉलिसी लेना चाहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि उनको पॉलिसी के बिटवीन भी अमाउंट मिलता रहे थोड़ा बहुत, तो ये जो प्लान है ये उन लोगों के लिए बेनिफिट है। तो आज हम इस प्लान पॉलिसी में डिस्कस करने वाले हैं इस प्लान की सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है कि अगर आप ये प्लान लेते हो तो इसमें आपको की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपकी जो मिनिमम एज है वो 13 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स। और जो इसमें पॉलिसी टर्म रहता है वो आपको 20 ईयर्स तक का रहता है एंड जो प्रीमियम पेइंग टाइम टर्म रहता है वो 15 ईयर्स रहता है। मतलब जितने ईयर्स की आप पॉलिसी लेते हो उससे कम ईयर आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना पड़ता है। मिनिमम सम एश्योर्ड इसका 1 लाख रहता है एंड मैक्सिमम नो लिमिट, ये आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल से कि एक पर्सन है जिनकी एज 30 ईयर्स है, उन्होंने ये पॉलिसी ली है। उन्होंने अपना जो सम एश्योर्ड है वो यहाँ पे 10 लाख का लिया है और उनकी टर्म 20 ईयर्स है, तो उनको जो प्रीमियम पे करनी पड़ेगी वो यहाँ पे 15 ईयर्स तक ही करनी पड़ेगी। तो अगर वो अपना यहाँ पे उनके ऊपर डिपेंड करता है वो मंथली पे करना चाहते हैं, ईयरली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली। तो अगर वो मंथली पे करते हैं तो यहाँ पे उनको 6,627 का अमाउंट पर मंथ यहाँ पे करना पड़ेगा। और बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि उनको हाफ ईयरली या ईयरली किस तरीके से अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 45 मतलब 15 ईयर्स तक वो अपनी यहाँ पे प्रीमियम पे करेंगे। तो 15 ईयर्स तक प्रीमियम पे करने के साथ साथ ही उनको हर 5 ईयर्स के बाद यहाँ पे उनको एक अमाउंट मिलेगा जो कि उनका सम एश्योर्ड का 20% होगा। जैसे जब उनकी एज 35 ईयर होगी तब यहाँ पे उनको एक अमाउंट दिया जाएगा उनके सम एश्योर्ड को 20%, जो कि 2 लाख होगा एंड 10 ईयर्स पे और फिर 15 ईयर्स पे। अब उन्होंने 15 ईयर्स ही प्रीमियम यहाँ पे भरी होगी, जो कि टोटल प्रीमियम उन्होंने 11,44,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे करा होगा। अब 15 ईयर प्रीमियम भरने के बाद उनकी एज 45 ईयर्स हो जाती है, तो यहाँ पे उनकी जो प्रीमियम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब उनको यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं भरनी है, लेकिन अभी उनकी जो पॉलिसी है उसको कंप्लीट होने में, उसकी मैच्योरिटी होने में 5 ईयर्स अभी यहाँ पे रहते हैं। तो 5 ईयर्स तक उनको यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं भरनी पड़ेगी। 5 ईयर्स के बाद जब उनकी पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे उनको मैच्योरिटी का अमाउंट किस तरीके से मिलता है तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे उनको अप्रॉक्स 12,20,000 के यहाँ पे उनको मिलेगा अमाउंट। तो जो टोटल उनको इस पॉलिसी में अमाउंट मिला होगा वो यहाँ पे मिला होगा। एक तो उनको यहाँ पे जो 3 ईयर्स उनको मिले हैं वो 6 लाख, 2 लाख यहाँ पे, 2 लाख यहाँ और 2 लाख यहाँ पे, तो 6 लाख यहाँ पे उनको वो मिला है। फिर मैच्योरिटी के टाइम पे उनको अमाउंट मिला है जो कि 12,20,000 है। तो टोटल इस पॉलिसी में उनको जो अमाउंट मिला होगा वो होगा आपका 18,20,000। तो ये एक एस्टिमेशन अमाउंट है, आपको सी की अप्रॉक्स ही मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने 15 ईयर्स में 11,44,000 ही पे करे हैं, वो भी ईयरली या हाफ ईयरली वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन उनको जो एक लमसम अमाउंट मिलेगा 20 ईयर्स के बाद वो होगा 18,20,000। तो ये अमाउंट वो किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अपने फ्यूचर में सेव कर सकते हैं, अपने चिल्ड्रंस की मैरिज के लिए या फिर उनकी स्टडी के लिए। तो यहाँ पे उनको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। डेथ, अगर उनकी इफ़ इन केस डेथ हो जाती है तो उसमें उनको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने ये 30 ईयर्स में अपनी पॉलिसी ली है, 6 ईयर्स तक ही वो अपनी पॉलिसी कंटिन्यू कर पाते हैं एंड 7th ईयर्स मतलब जब उनकी एज 37 होगी तो उनकी इफ़ इन केस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उनकी फैमिली को किस तरीके से वो अमाउंट दिया जाएगा। तो जो उनका सम एश्योर्ड होगा उसका 125% प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, जो कि होगा उनका सम एश्योर्ड का 12,50,000 एंड जो बोनस होगा उनका 3,12,000। तो उनकी फैमिली को जो टोटल अमाउंट दिया जाएगा वो होगा 15,62,000। और उसके बाद यहाँ पे उनकी जो फैमिली है उसको यहाँ पे कोई भी प्रीमियम नहीं पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से उनको जो डेथ का बेनिफिट है वो उनकी फैमिली को दिया जाता है।
अगर मैच्योरिटी होती है तो उनको वो बेनिफिट मिलता है, और उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को वो बेनिफिट उनका दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें सेटलमेंट ऑप्शन, कि अगर आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है या फिर आपकी डेथ का क्लेम है, वो आपको किस तरीके से लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो उसको या फिर लमसम में। अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेते हो तो वो आपको 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जैसे कि आपको प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे दिया जा रहा था। तो ऑप्शन चेंजेस कराना चाहते हो, अगर आपने पॉलिसी लेते टाइम ही ये सेलेक्ट कर लिया होगा कि आपको जो मैच्योरिटी या डेथ का क्लेम है वो लमसम चाहिए इंस्टॉलमेंट, लेकिन अगर आप चेंज कराना चाहते हो उसको बाद में, तो आपको एलआईसी को ये अपनी मैच्योरिटी के 3 मंथ्स पहले ही कंफर्म करना पड़ेगा कि आप अपना सेटलमेंट अमाउंट किस तरीके से लेना चाहते हो। नेक्स्ट, इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि एडिशनल राइडर्स। ये राइडर्स होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं आपकी पॉलिसी में, बट अगर आप ये लेते हो तो आपको इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, जिसमें कि आपके टर्म एश्योर्ड राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर्स। उसके बाद इस पॉलिसी में आपको लोन बेनिफिट भी दिया जाता है, जो कि आप 2 ईयर्स के बाद अपनी पॉलिसी की यहाँ पे लोन भी ले सकते हो। सरेंडर अमाउंट, अगर आपकी पॉलिसी को 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आप अपनी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो, तो आप अपनी पॉलिसी को यहाँ पे सरेंडर भी कर सकते हो, उसका भी यहाँ पे आपको अमाउंट दिया जाएगा, बट वो अमाउंट आपको थोड़ा कम मिलेगा, जिसमें कि आपको फाइनेंशियली लॉस होगा। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, जो कि अगर आप प्रीमियम भरते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप ईयरली भरना चाहते हो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। अगर आप ईयरली या हाफ ईयरली अपने सेलेक्ट करते हो मोड, तो इसमें आपको एलआईसी की तरफ से कुछ रिबेट भी दी जाती है, कुछ परसेंट की आपके प्रीमियम अमाउंट के ऊपर। उसके बाद है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड वो होता है कि अगर आप अपनी प्रीमियम भरना भूल गए हो तो एलआईसी यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा डेज देता है कि आप उसमें अपना प्रीमियम पे कर सको। तो अगर आप मंथली मोड लेते हो तो आपको 15 डेज का टाइम दिया जाता है, एंड अगर आप मंथली से अलग लेते हो, ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, तो आपको 30 डेज का यहाँ पे अपनी प्रीमियम भरने के लिए टाइम दिया जाता है। अगर आपको कोई और भी वीडियोस जाननी है तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।